गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो सोलेनोइड हम स्टार्ट कर चुके हैं उसका सम प्रूफ करते हैं। ओके, आपको पता है सोलेनोइड क्या होता है? एक नंबर ऑफ टर्न्स कॉपर इंसुलेटेड वायर्स की टर्न्स का एक हमारा सर्कुलर रिंग होता है। ओके, मीन्स क्या होता है, हम ये बोल सकते हैं कि भी इंसुलेटिंग वायर्स को हमने बाउंड्री क्लोज कर रखा है, वो आपका क्या होता है? सोलेनोइड। और उसकी जो लेंथ है वो हमारी ग्रेटर देन होती है एज कम्पेयर टू इट्स डायमीटर। तो उसके बाद हमने इसके अंदर कुछ अदर पॉइंट भी किए थे, जैसे कि कैसे आपका इनसाइड द सोलेनोइड का आपका मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो रहा था, और जो आउटसाइड है उसका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमारा सर्कुलर की डायरेक्शन में था। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि जैसे जो करंट की डायरेक्शन है नीचे और ऊपर क्या हो जाती है? अपोजिट हो जाती है, तो इस वजह से वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। मीन्स क्या था, जो आउटसाइड द सोलेनोइड कोई पॉइंट है तो उस पर तो आपका क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होगा ड्यू टू डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ द करंट, एंड इनसाइड द सोलेनोइड आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉन ज़ीरो होगा। ठीक है, तो आज हम उसके वैल्यू निकालेंगे कि वो नॉन ज़ीरो होगा तो वो कितना होगा। तो हम कंसिडर कर लेते हैं, हमने क्या कर लिया, एक मैग्नेटिक फील्ड की इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो हम कोई यहाँ पे रेक्टेंगल स्लैब ले ली हमने। ठीक है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी ऐसे है, लाइक दैट, एक फाइनाइट डायरेक्शन के अंदर। उसके बाद हम इसके अंदर क्या कंसीडर कर लेते हैं? एक लूप कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, ये लूप कंसीडर कर लिया हमने, जो आधा सोलेनोइड के इनसाइड और आधा बाहर है, तो ए बी सी डी। ओके, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे कौन सा फैक्टर करंट और मैग्नेटिक फील्ड में कंट्रीब्यूट करेगा और कौन सा नहीं करेगा। तो एक तो करंट की डायरेक्शन ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए। अब यहाँ से देखो, एम्पियर्स लॉ क्या बोलता है? लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट करंट इनक्लोज। जब हम केवल इसको सोल्व करें तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या लिखेंगे? बी डी एल कोस थीटा। ओके, तो फर्स्ट कंसिडर कर रहे हैं हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी, इसको मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी। यहाँ आप देखो, यहाँ करंट की वही डायरेक्शन है या लेंथ एलिमेंट है, वही डायरेक्शन है जो मैग्नेटिक फील्ड की है। मैग्नेटिक फील्ड एंड डी एल आर बोथ इन सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे थीटा क्या होगा? ज़ीरो। ठीक है, या फिर हम ऐसे कर लेते हैं इसको, जैसे नेट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस किस की वजह से होगा? क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या होगा? एक तो ए बी लूप की वजह से होगा, देखते हैं किसकी वजह से तो ज़ीरो आता है और किसकी वजह से हमारा नॉन ज़ीरो आता है। यहाँ आपको ए बी करने की बजाय, क्लोज की बजाय हम ए टू बी ले लेते हैं, प्लस में फिर पॉइंट हमारा बी टू सी, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी सी इंटू में लाइन इंटीग्रल प्लस सी टू डी, मैग्नेटिक फील्ड सी डी इंटू में लेंथ एलिमेंट प्लस में डी टू ए, में डी ए वेक्टर डॉट में लेंथ एलिमेंट। लेंथ एलिमेंट अब ए बी के अंदर देखो, हम ए बी के करस्पॉन्डिंग ही लेंगे, तो यहाँ पे आपका थीटा क्या है? ज़ीरो, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी ए बी, जीरो जो कोस ज़ीरो वन होता है, लेंथ एलिमेंट है आपका, और इंटीग्रेट करना है हमें उसको ए टू बी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है, कौन सा आता है? बी टू सी। बी टू सी में आप ये देखो, जो आपका करंट की डायरेक्शन ये है, मतलब लेंथ एलिमेंट भी आप ये लोगे और मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो लेंथ एलिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर 90 डिग्री पे। अब 90 डिग्री पे हैं तो आपको पता है जब बी डी एल क्या होता है? कोस थीटा, तो बी इंटू में टी एल कोस 90, कोस 90 क्या होता है? ज़ीरो, तो इसकी वजह से बी और सी की वजह से आपका कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? ज़ीरो। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये यहाँ सी डी पे जाओगे आप। सी डी पे देखो, आपके लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन क्या है?
ये वाली है और मैग्नेटिक फील्ड की ये वाली है, मीन्स थीटा कितना होता है 180। लेकिन हमें यहाँ पे एक कंसेप्ट जरूर ध्यान रखना होगा, ये जो आउटसाइड द पॉइंट है आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा 0, बिकॉज वहाँ पे ना लूप्स की जो करंट की डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से वहाँ पे आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है करंट है 0 हो जाता है, तो इस वजह से आपका 0 होगा। जो C to D है वो आपका 0 हुआ तो है, बट किसकी वजह से हुआ है, वो है म्यू नॉट आई, और आई यहाँ पे क्या है 0, बिकॉज डायरेक्शंस अपोजिट होने की वजह से ऊपर और नीचे वाले लूप में आपका मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। उसके बाद रहा आपका A to D आप सॉरी D to A, ठीक है। तो आप ये जा रहे हो, देखो यहाँ से इसका लेंथ एलिमेंट लोगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी दोबारा फिर क्या बन गया थीटा 90 डिग्री, और जब थीटा 90 होता है तो ये कंपोनेंट भी आपका क्या हो जाएगा 0। तो केवल मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से रहा, इस लेंथ की वजह से। तो हम कंसिडर कर लेते हैं जो ये रेक्टेंगुलर लूप था उसकी जो लेंथ है वो कितनी है L है, तो D डॉट में L हमने उसको डिनोट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम इस पे जो कंप्लीट लूप पे है ना, अब A to B इंटीग्रेट ना करके कंप्लीट लूप के ऊपर डिस्कस कर देंगे, तो B डॉट में L हो जाएगा। उसके बाद हमें पता है कोई भी लूप होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, ये जो लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट करंट इनक्लोज। यहाँ पे क्या नंबर ऑफ टर्न्स की बात कर रहे हैं तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम कैसे इक्वेट कर सकते हैं, हम n को क्या मानते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब इसको मैं लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूँ तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगी, तो इस वजह से यहाँ पे हम L से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स मिल जाए। उसके बाद यहाँ से देखो आप B डॉट में DL किसके इक्वल है, B डॉट DL इज इक्वल टू NL म्यू नॉट आई इनक्लोज। L से L गया तो आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, N म्यू नॉट आई इनक्लोज। ये था आपका मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड, ठीक है। और यदि आप जिस पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे हो वो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है, एक्चुअली सोलेनोइड इज द शेप ऑफ द सिलेंड्रिकल। अब मान लो आप इस पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे हो, इस पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे हो यहाँ, ठीक है। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देगा म्यू नॉट। यदि इस पॉइंट पे आप एक एंड पे हो, इसको हम लिखेंगे द पॉइंट प्रेजेंट एट द वन एंड ऑफ द सोलेनोइड, तो म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई में 2। इसका मैग्नेटिक फील्ड आपको तब ये लिखना है। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक इसका टोरॉइड। टोरॉइड कुछ भी नहीं है, टोरॉइड भी क्या है, इंसुलेटेड वायर्स होती हैं जिसको हमने क्या किया हुआ है, होलो सर्कुलर रिंग के अंदर बाउंड किया हुआ है। नंबर ऑफ इंसुलेटिंग वायर्स are wound up in the form of circular ring, ठीक है, होलो सर्कुलर रिंग। एक्चुअली ये ऐसे बना हुआ है, देखो ये क्या है, रिंग की हमेशा 2 रेडियस होती है, आपको ये ध्यान रखना है। रिंग कभी भी डायरेक्ट रेडियस से नहीं बनती, 2 रेडियस होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या कंसीडर कर लिया, ये मेरी सर्कुलर है, ये अच्छे से नहीं बनी तो बस ये सर्कुलर रिंग है, ओके। तो यहाँ से हम मान लेते हैं इसकी रेडियस कितनी है R1 और ये रेडियस होगी इसकी R2, ठीक है। तो उसको हमने बाउंड किया हुआ है, तो बाउंड हम ऐसे कर रहे हैं इसको, ऐसे यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो ऐसे आपका वो बाउंड होके आ रहा है, थ्रू आउट हम ऐसे बाउंड कर रखे हैं उसको। ये हमने क्या कर दिया, उसको बाउंड अप कर दिया। रेडियस, स्मॉल रेडियस कितनी है R1 और ग्रेटर रेडियस कितनी है R2। होलो होता है तो आपको पता है होलो के जो इनसाइड है, मान लो A आपका कोई पॉइंट है अंदर है, B पॉइंट यहाँ है और C पॉइंट यहाँ है। अब एट ए पॉइंट A पे देखो आप, एट पॉइंट A पे क्या देखोगे, आपकी सर्कुलर रिंग होलो है। होलो होने की वजह से होलो के अंदर ना तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता, ना कोई करंट प्रेजेंट होता।
तो यहाँ पे आपका कोई भी करंट नहीं है, करंट जीरो, तो दैट इज वाई मैग्नेटिक फील्ड जीरो। एट द ई पॉइंट पे आपका मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। सी पॉइंट पे भी आपका मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। क्यों जीरो है? बिकॉज उसकी क्या हो जाती है, डायरेक्शंस अपोजिट हो जाती है। ठीक है, तो ड्यू टू, जैसे हमने सोलेनोइड के अंदर किया था, डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, वो कैंसिल आउट कर देगा इफेक्ट, तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो, केवल बी पॉइंट के ऊपर आपका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगा। इसको हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स के हिसाब से करते हैं, तो मैंने आपको वैसे ओरली आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ देखो, हम यदि R1 रेडियस का लूप ले लेते हैं, फर्स्ट लाइन इंटीग्रल ऑफ द, ये हम फर्स्ट लूप, ये सेकेंड और ये थर्ड। ठीक है, तो B1 फर्स्ट लूप निकाल रही हूँ मैं, लेंथ इंटीग्रल इज इक्वल टू बी डी एल कोस थीटा। यहाँ पे रेडियस है हमारी कितनी है, R1। ठीक है, तो लेंथ एलिमेंट यहाँ पे सर्कुलर का इंटीग्रेट करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 2πr, तो B1 2πr1। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यही है अलोंग द रेडियस, आप ऐसे बोल सकते हो भी इसके एवरी पॉइंट पे मैग्नेटिक डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो यहाँ से देखो लूप तो प्रेजेंट है, बट ये किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट करंट इनक्लोज। करंट यहाँ पे क्या है, जीरो है, बिकॉज दिस इज होलो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है सेकेंड लूप के अंदर, थर्ड लूप के अंदर करते हैं हम पहले, तो B3 डॉट में DL3, इसको हम क्या लिखेंगे, B3 को एज इट इज, और इसको करेंगे 2π, रेडियस क्या लेनी है आपको, R2 कोस थीटा, वो भी जीरो, क्योंकि हमने एम्पियर लूप इस टाइप में ही ले रखा है कि भी लेंथ एलिमेंट के साथ उसके अंदर क्या हो, जीरो हो। तो यहाँ से यहाँ तक तो ठीक है, बट यहाँ पे भी क्या होता है, म्यू नॉट आई इनक्लोज, यहाँ पे करंट जीरो हो जाता है ड्यू टू डिफरेंट या अपोजिट डायरेक्शंस ऑफ, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट इन वेरियस लूप। ओके, तो यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा ये। तो अब हमारे पास कौन सा लूप की वजह से बनेगा, सेकंड की वजह से, तो उसकी वजह से हम करेंगे, मतलब आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगा यहाँ पे, ये जो सर्कुलर में यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या करना है, जो हम लेंथ एलिमेंट लेंगे वो हो जाएगा हमारा B2 डॉट में DL वेक्टर, तो B2 DL सोल्व करेंगे तो DL को 2πr2, और यहाँ पे करंट भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। ठीक है, तो नेट हमने यहाँ से कर लिया। तो अब मैग्नेटिक फील्ड की हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से अब आप देखोगे करंट इनक्लोज्ड, इनको इक्वेट करेंगे। करंट इनक्लोज्ड क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स होती है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको नंबर ऑफ टर्न्स को, क्योंकि हमें नेट करंट चाहिए, करंट इनक्लोज तो एन की होती है, एन क्या मान के चलते हैं हम, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, बट यहाँ पे लेंथ किसकी फॉर्म में है, लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो हमें नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगी। यहाँ पे है आपका सर्कमफ्रेंस की फॉर्म में, तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2πr2। ये कुछ भी नहीं है, ये भी लेंथ है, तो लेंथ से लेंथ नंबर ऑफ टर्न। तो अब हम क्या निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है जो आपका करंट है एन की वजह से है, ना कि अकेला, तो यहाँ पे हमें निकला है म्यू नॉट 2πr2 एन इंटू में करंट आई, टोटल करंट को मैंने आई से डिनोट कर दिया। ठीक है, ये क्या है आपकी नंबर ऑफ टर्न्स। ओके, तो यहाँ से 2πr2 से 2πr2 चला गया, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कितना हो गया, P2 लूप की वजह से म्यू नॉट एन आई, जो कि सेम होता है आपका सोलेनोइड के केस के अंदर। ओके।